हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है बॉयल्ड आलू को लेके। दोस्तों, अक्सर बॉयल्ड आलू को मैश करने के लिए हमें मैशर की जरूरत होती है, लेकिन कई बार क्या होता है मैशर हमारे पास नहीं होता, तो हमें मैश करना होता है तो हम अक्सर हाथ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आलू गरम गरम होते हैं तो हम हाथ से भी इसको मैश नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए ट्रिक है कि आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरीके से अपने घर पे रखा हुआ फॉर्क। आप फॉर्क की मदद से इसको मैश करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से आपके आलू मैश भी हो जाएंगे। अब आप देख ही सकते हैं मैंने सारे आलू फोक की मदद से कितनी आसानी से मैश कर ली हैं विदाउट मैशर के। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है कॉम्ब को लेके। दोस्तों, कई बार हम मार्केट से नई कॉम्ब लेकर आते हैं तो हम देखते हैं कि उसके ब्रिसल्स जो होते हैं काफी शार्प होते हैं। जब इस कॉम्ब से हम अपने सर पे कॉम्बिंग करते हैं तो हमें काफी पेन होता है। तो क्या करते हैं, हम इस तरीके के कॉम्ब का इस्तेमाल नहीं करते और उनको साइड में रख देते हैं। तो उसका बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ कि आप अपनी इस तरीके की कॉम्ब को कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके लिए ले आप अपने घर पे रखी हुई नेल पेंट, और नेल पेंट लेने के बाद आपने क्या करना है, अपनी ये जो कॉम्ब के ब्रिसल्स हैं उसके ऊपर आपने इस तरीके से हल्के हल्के नेल पेंट की कोटिंग कर देनी है। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर नेल पेंट की कोटिंग कर दी है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके जो नेल पेंट की जो ब्रिसल्स की जो शार्पनेस है वो इस नेल पेंट के कारण कम हो जाएगी, और जब आप इसके साथ अपने सिर में कॉम्बिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ये पेन नहीं करेंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। उसके लिए ले ली है मैंने कटोरी। अब हम लेंगे सिरका और इसके अंदर हम डाल देंगे एक ढक्कन के करीब सिरका, और अब इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ वो है नारियल तेल। इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी नारियल तेल की ड्रॉप्स। अब हम इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चलिए फ्रेंड, इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। दोस्तों, हमारे जो लकड़ी के फर्नीचर होते हैं, आपने देखा है रेनी सीजन के कारण उनके अंदर इस तरीके से व्हाइट कलर की फंगस लग जाती है, जिसके कारण हमारा फर्नीचर काफ़ी ख़राब हो जाता है और देखने में भी बुरा लगता है। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है कॉटन या कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, और इसके अंदर डिप करके हम जो अपने फर्नीचर है उसके ऊपर हम इसकी लगाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी जो फंगस है वो सारी की सारी दूर हो जाएगी, और ये आपके फर्नीचर के ऊपर एक पॉलिशिंग का काम करेगा, जिससे कि आपका फर्नीचर पे दोबारा से फंगस नहीं लगेगी और आपका फर्नीचर जो है एकदम नए की तरह शाइन करने लगेगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप में मैंने ले लिया है एक पॉलीथीन। अब हम क्या करेंगे, सीजर की मदद से इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कट कर देंगे, और इसी तरीके से इसका जो पीछे वाला पार्ट है इसको भी हम कट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कट कर लेंगे। अब ये हमारे पास इतना चौड़ा पीस बनकर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको भी बीच में से कट कर देना है। अब ये हमारे पास चौड़ी पॉलीथीन बनकर तैयार हो गई है। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से साइड से भी कट करने वाली हूँ। अब ये हमारे पास स्क्वायर पीस बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है सरसों का तेल, और सरसों का तेल लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस पॉलीथीन के ऊपर सरसों के तेल को अच्छी तरीके से लगा देंगे। सेम इधर की साइड और इसके दूसरी साइड भी। दोस्तों, जब भी हम फ्रिज के अंदर बर्फ़ जमाते हैं या हम ना कोई भी सामान रखते हैं तो आपने देखा है कि वो उसके बेस के साथ बुरी तरीके से चिपक जाता है। जब हम उसको निकालते हैं तो इजीली निकलता नहीं है, तो जिसके कारण हमें फ्रिज को डीफ्रॉस्ट करना पड़ता है। इससे हमारे फ्रिज पे काफ़ी लोड पड़ता है, जिसके कारण हमारे बिजली का बिल भी काफ़ी आता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉलीथीन बनाया है इसको हम लगा देंगे अपने फ्रीजर के ऊपर, और इसके बाद जब हम इसके ऊपर अपना बर्फ़ जमाएंगे या कोई भी सामान रखेंगे तो ये हमारे फ्रिज के बेस के साथ बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, और जब हम निकालेंगे इजीली निकल जाएगा, क्योंकि हमने इसके दोनों तरफ ऑयल की कोटिंग करी है। इस तरीके से हमें फ्रिज को बार बार डिफ्रॉस्ट भी नहीं करना पड़ेगा और हमारे बिजली का बिल भी ज़्यादा नहीं आएगा। फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। दोस्तों, घर पे झाड़ू पोछा तो हम सब करते ही हैं, लेकिन आपने देखा है रेनी सीजन चल रहा है, कितनी भी सफाई करें फिर भी हमारे घर में मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े आ ही जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने जब भी पोछा लगाना है तो आपने पोछे की बाल्टी में 1 चम्मच मीठा सोडा, 1 चम्मच नमक और 1 ढक्कन सिरका डालना है। और इसके बाद जब आप पोछा लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में
कोई भी इंसेक्ट्स नहीं आएंगे और साथ साथ आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी, क्योंकि हमने इसके अंदर नमक का इस्तेमाल किया है और जो सिरका होता है उसकी स्मेल इंसेक्ट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। और जब आप इसके बाद इस पानी से पोछा लगाएंगे तो आपके घर पे कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे और आपका घर एकदम साफ़ सुथरा हाइजीनिक बना रहेगा। आप चाहे तो इससे जो है आपका घर एकदम साफ़ सुथरा बना रहेगा और आपको बार बार झाड़ू पोछा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप रोज़ नहीं तो हफ्ते में एक बार इस स्टिक का ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की टिप्स। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।